हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रवीण यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के बहुपद चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको बारे में जानेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज। देखिए, पॉलिनोमियल बहुपद बहुपद क्या होता है और उनकी घात क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है हमें। बहुपद क्या होता है? चर और अचर। ये चर और अचर संख्याओं से मिलकर क्या बनता है? एक बहुपद बनता है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ये है चर और अचर। चर क्या है इसमें? चर हैं अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर क्वेश्चन में। और अचर हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 जैसे। तो 4x+2 में क्या है? ठीक है, 4x+2, ये आप जहाँ तक कक्षा 9 में आराम से पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है ना। फिर बहुपद की घात क्या होती है? चर की सबसे उच्चतम घात क्या होती है? उसकी घात कहलाती है। ठीक है, किसकी? बहुपद की घात। किसी चर की सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है। समझ में आ रहा होगा? कोई इशू तो नहीं है अभी तक? चर एक्स के में बहुपद की घात, जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी। चर की घात बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे यहाँ पे टू टू वाई स्क्वायर माइनस 3y+4 है, तो इसमें क्या होगा? वाई है, वाई की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो उसकी बहुपद की घात कितनी है? 2 हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार 5x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस एक्स, तो घात 2 और घात 3, तो x की घात 3 सबसे बड़ी घात है, तो x की घात क्या हो जाएगी? चर की घात x, चर x में घात 3 है, तो बहुपद की घात भी क्या होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से होना है। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें घात एक होती है, जिसमें चर पद की घात क्या होती है? एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे ये है 2x+3, यहाँ पे x की पावर 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखिए √3x+5, यहाँ पे भी x की पावर कितनी है? 1 है। तो जब सबसे बड़ी घात एक हो, किसी बहुपद की घात एक हो, तो वो उस टाइप के बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? बहुपद की घात को डिग्री कहते हैं, ध्यान दीजिए, रखिएगा। और जो उच्चतम घात है उसे पावर कहते हैं। ठीक है, घात को पावर से नोट करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद समझ में आ गया। एक घात के बहुपद को रैखिक घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक, उसके बाद घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? हम कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात 2 होती है, सबसे बड़ी घात क्या होगी? 2 होगी। द्विघात बहुपद जैसे उदाहरण 2x² + 3x - 2/5। 2x² में x की घात 2 सबसे बड़ी घात है बहुपद की, तो बहुपद की घात जो सबसे बड़ी होगी वही क्या, उसी के उससे नाम बोला जाता है, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद हो गए जिसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है त्रिघात बहुपद। द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया, तो नाम से ही बताया त्रिघात है, तो क्या हो जाएगा? वह बहुपद जिसकी क्या सबसे बड़ी घात क्या होगी? जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होगी? 3 होगी, वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? कोई इशू तो नहीं होगा यहाँ तक है? और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। देखिए ये है 2 - x की घात 3, तो एक्स क्या चर है? चर की घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है बहुपद की? ये हो गई 3 है, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार x की घात 3 ओनली दिया हुआ है, x की घात 3 है तो सबसे बड़ी घात 3 है, बाकी बात जीरो ऐसे लिखे नहीं है इसमें। ठीक है, x की घात 3 क्या हो गया? बहुपद की घात क्या है? 3, तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार ये देखिए √2 x की घात 3, तो x की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद।
3 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3, तो ये भी क्या है, एक्स की घात 3 सबसे बड़ी घात है, तो क्या हो जाएगा की घात बहुपद। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लीजिए, आप समझ में आ गए होंगे अब तक आपको। यहाँ पे क्या एक्स की 3 एक्स की पावर 3 है। ठीक है, मतलब 3 एक्स की घात 3 है, तो एक्स की घात 3 सबसे बड़ी की घात है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये भी द्विघात बहुपद। ठीक है, ये आपके डेफिनेशन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, जो त्रिघात बहुपद है वो इस प्रकार से होती है। क्या त्रिघात बहुपद होती है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कह सकते हैं इसको। फंडामेंटल रूल ये होता है इसका, क्या, x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या है, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए क्या जीरो नहीं। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, थोड़ा सा उदाहरण समझा देता हूँ मैं आपको, इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि क्या, अगर ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को जितने बार काटेगी, ठीक है, एक्स अक्ष क्या होता है, बाएं से दाएं को जो ऐसे अगर लाइन खींची जाए, ये लाइन दिख रही होंगी आपको, तो इसको एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक्स है, तो अगर समीकरण एक्स अक्ष को काटती है तो जितने बार काटेगी, जैसे एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, तो 2 बार काटा, तो इसमें क्या होगा, शून्य कितने होंगे, एक्स एक्स के 2। ठीक है, यदि यहीं पर अगर कंडीशन बदल जाए, क्या हो जाए, इस प्रकार से अगर कोई लाइन चले जाए ऐसे करके, जब एक्स का कोई भी मान एक्स को ना काटे, ठीक है, समीकरण का कोई भी मान एक्स को ना काटे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य क्या होंगे, इस कंडीशन में जीरो हो जाएंगे। ठीक, और अगर इस प्रकार से टच करके जाए खाली एक बार, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने चेक करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को, उदाहरण को समझ लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन दिया, उदाहरण दिया, नीचे दी गई आकृति 2.9 ये दिए हैं सारे, मैं ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स है, तो क्या है, y बराबर पी एक्स है, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शून्यों की संख्या बताया, जहाँ पे जितने बार एक्स अक्ष को काटेंगे उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बार काट रही है, देखो, एक्स अक्ष को कहाँ कितने बार काट रही है, यहाँ पे रेखा, यहाँ पे एक बार काट रही है, देखिए। ठीक है, एक बार काट रही है तो कितने होंगे, एक्स अक्ष को एक बार काट रही है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, एक। यहाँ पे चलते हैं, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है, तो इसके कितने हो जाएंगे, दो। इसी प्रकार एक, दो, और फिर से ये ऊपर गई है तो तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके शून्य कितने होंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे एक्स अक्ष को एक जगह पे काट रहा है, और वाई को एक जगह पे, खाली एक्स पे हमें ध्यान देना है कि एक्स को कितने बार काट रहा है, तो एक्स को एक बार काट रहा है तो कितने शून्य होंगे, कितने होंगे बताइए, एक होगा, अभी बताया था ना। इसी प्रकार यहाँ पे जा रहे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, शून्य कितना हो जाएगा, कितने शून्य होंगे, एक हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ही बार कट टच हो रहा है एक बार। इसी प्रकार एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य, एक्स के शून्य कितने हैं, चार हो जाएंगे समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखो ये दे भी रखा है, शून्य की संख्या एक है, शून्य की संख्या दो है, शून्य की तीन है, शून्य की संख्या एक, शून्य की संख्या एक, और शून्य की संख्या चार है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है, ये देखो दिखा दिए, ध्यान देना है। ठीक है, जब ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा,
उतने ही हमारे क्या होंगे, उस समीकरण के लिए शून्य होंगे। तो एक एक बार करेगा तो एक शून्य, दो बार करेगा दो, चार बार करेगा तो चार बार, तीन बार करेगा तो तीन बार हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली दो, देखो यहाँ पे किसी बहुपद के लिए तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, एक हो जाएगा, यहाँ पे एक दो तीन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा इसका आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, देखिए इसमें कितने बार काट रहा है एक्स, तो एक बार, दो बार काटा तो दो हो जाएंगे इसके शून्यों की संख्या। एक दो तीन चार, शून्यों की संख्या चार हो जाएगी। इसी प्रकार एक दो तीन, तीन हो जाएगी। यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो शून्यों और गुणांकों का संबंध, अब देखिए ये यहाँ से आपको थोड़ा सा वो है। ठीक है, 2.1 समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं आगे, शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। शून्यंक क्या होते हैं, शून्यंक जो एक्स का बहुमान, एक्स का बहुमान लिख देता हूँ, देखो शून्यंक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। शून्यक, ये शून्य हो जाएंगे। ये बहुपद के शून्यंक क्या हो जाएंगे, देखो चर का बहुमान किसी बहुपद में चर का बहुमान जो गुणा शून्य करता है, शून्य कर देता है। देता मतलब बहुपद के शून्यंक रहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे कोई समीकरण दी है आपको, मैंने ऊपर लिखाई थी, उसी को बता देता हूँ। जैसे शून्य के यहाँ पे मान लीजिए एक्स का कोई मान है, ए और बी तो अचर संख्या है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पर एक्स का वह मान जो इन सबको क्या कर दे, जीरो कर दे, इसको बराबर जीरो के कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, मैं बहुपद का शून्य का आगे सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी यहाँ क्या, यदि एक समीकरण दे रखा है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो शून्यंकों का योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। शून्यंकों का गुणनफल हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य दे रखे हमने, मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो बहुपद निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए सिंपल, एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब शून्यों का योग गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा, शून्यों का गुणनफल। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं।